नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों पहले तो मैं आप सभी से एक्सट्रीमली सॉरी हूँ कि आप लोगों की क्लासेस समय डिले हो गई हैं, नहीं चल पा रही हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि मैंने अभी नए घर में शिफ्ट किया है, वो रीज़न है। उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है। जैसा कि आपको पता है ये भी कि सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही ऑपरेट होती हैं, इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वो सब नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। आज आप लोगों को जो हमेशा आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि एग्जाम कब होगा, मैम पोर्टल कब तक खुलेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं कल आऊँगी। आज पहले थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लें कि पढ़ाई आपकी काफ़ी डिले हो गई है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम है वो कौन कौन से हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको दिख रहा है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। जैसा कि आपको ये पता होगा पहले के टाइम पे कुरीतियाँ थी, हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, उनमें से बाल विवाह बहुत बड़ी थी। लोगों की शादी लड़की हो चाहे लड़का बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। तो सबसे पहला जैसे ही बाल विवाह आए, आपको याद किसका नाम रखना है, आपको याद रखना है शारदा एक्ट। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। ये आपका किस सन में आया था आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो 1929 में शारदा एक्ट आपका कब का है, 1929 में है। शारदा एक्ट में दोस्तों क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करने की है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की उसकी शादी नहीं होगी। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु की लड़की, ये आपको ध्यान रखना है कि लड़की की उम्र कितनी है, लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। 14 वर्ष से कम आयु की लड़की नहीं होनी चाहिए और लड़के कितने होने चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु के लड़के नहीं होने चाहिए अगर उनकी शादी होनी है तो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहला जो आपका बाल विवाह के संबंध में समझिए कोई एक्ट आया था, कोई अधिनियम आया था, वो कौन सा था, शारदा एक्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस तरीके से बताऊंगी कि अंत तक मुझे लगता है 4-5 जो एक्ट है वो आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी चीजें आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग मुझसे रेगुलर क्लासेस लेते हैं, मतलब पेड कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है, उन सभी के लिए बता दूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सभी चीजें आपको वहां कंटेंट में मिल जाएंगी। ठीक, हम बात कर लेते हैं अब शारदा एक्ट के बाद दोस्तों कौन सा एक्ट आया था आपका, संशोधन किया गया। इस एक्ट में आपके संशोधन किया गया किस ईयर में, 1978 में। ठीक है, क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन जब किया गया दोस्तों तब क्या हुआ, 18 वर्ष कर दिया गया लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कियों के लिए कर दिया गया, लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए क्या कर दिया गया, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष किसके लिए कर दिया गया, लड़कों के लिए, जब संशोधन किया गया तब। ठीक है, पहले 1929 में क्या था, 14 और 18, फिर 1978 में जब संशोधन हुआ तब क्या हुआ, 18 और 21 हो गया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस 2006 में क्या हुआ, 2006 में जो ये उम्र थी शादी की वो सेम रही, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का नहीं होना चाहिए अगर शादी होनी है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब फिर देखिए फाइनली एक और संशोधन होता है जो अभी आपका हाल ही में हुआ। वो कौन सा था आपका, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 में अभी आपका फिर से संशोधन हुआ है। इसमें 2006 में संशोधन करके 2021 में संशोधन लाया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो लड़कियों की उम्र 18 थी उसको क्या कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है। लड़कियों की उम्र कितनी हो गई, 21 वर्ष से कम उम्र की जो होंगी वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी, और लड़कों की उम्र वही रह गई। यानी कि अब लड़की और लड़के की उम्र क्या कर दी गई है, बराबर कर दी गई है शादी के लिए। ठीक है, उससे कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए। और भी इसमें कुछ संशोधन हुए थे, जैसे पहले आपको पता है कि पहले जो शादी है, मान लीजिए किसी की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गई, 16 साल की कोई लड़की है उसकी शादी हो गई, तो 2 साल बाद वो 18 साल की हो जाती है,
जब वो वयस्क हो जाती है। वयस्क होने के 2 साल तक यानी कि 20 साल की उम्र तक उसको ये प्रावधान है कि वो जाकर कोर्ट में केस कर सकती है कि मेरी शादी 16 वर्ष में हो गई थी तो मैं शादी को नहीं मानती हूँ। वो शादी आपकी खारिज घोषित हो जाएगी। पहले ये अधिनियम 2 साल के लिए था। अभी आपका जो 2021 वाला संशोधित अधिनियम हुआ है उसमें दोस्तों क्या हो गया है, उसमें आपको ये संशोधन करा दिया गया है कि अब जो है आप 5 साल तक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप 23 साल होने तक आप इस बात को कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी नहीं है, बस मैं तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए। इससे ऐसा नहीं खाली उम्र की बात ही करी गई, इसमें और भी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, किसी भी संशोधन में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, उसमें हुई काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात आता है, सबसे पहले किसका नाम आएगा, शारदा एक्ट का 1929 में। 14 वर्ष से कम आयु की लड़की होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु का लड़का होना चाहिए। 1978 में संशोधन हुआ, तब क्या हुआ, 18 से कम की लड़की और 21 से कम का लड़का। 2006 जो आपका प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 था, उसमें क्या था, इस उम्र को सेम रखा गया, 18 से लड़की कम और 21 से लड़का कम, तब उसकी शादी होगी। ठीक है, उससे कम अगर कोई है तो क्या होगा, बाल विवाह जो आपका है यानी कि शादी है उसको आप अमान्य घोषित कर सकते हैं। जरूरी नहीं दोनों हो, किसी एक के भी अगर उसका एक का भी किसी की मतलब उम्र कम है तो वो बाल विवाह में ही आता है। यानी कि अगर लड़का मान लीजिए 21 साल का पूरा है लेकिन लड़की जो है वो 16 साल की है तो ये क्या होगा, ये आपका बाल विवाह होगा। ऐसा नहीं कि दोनों को होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक भी अगर बाल विवाह है, उसकी उम्र कम है तो वो बाल विवाह ही माना जाता है। 2021 में क्या हुआ संशोधन आपका, 21 वर्ष से कम उम्र की क्या होगी, आपकी लड़की होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद हम। अब देखिए अगर हम लोग आगे बात करें दोस्तों, आपको दिख रहा होगा पॉक्सो एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। कब का है यार दोस्तों, आपका 2012 का है। ठीक है, 2012 का ये आपका एक्ट है। इसमें क्या है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन में आपको नाम से पता चल रहा होगा जो बच्चों के साथ। अब इसमें आपको पहले से पहले जो चीज समझ में आनी चाहिए वो क्या है, कौन से उम्र के बच्चों को बच्चा कंसिडर किया जाएगा, जो भी क्या होगा 18 वर्ष से कम उम्र का होगा। और उसके साथ क्या होगा, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होगा। ऐसे आपको पता है आजकल काफी केसेस भी आते हैं कि कोई स्कूल जाती हुई बच्ची होती छोटी 6-7 साल की, उसके साथ ड्राइवर कुछ गलत करता है या फिर बच्चा होता है उसके साथ कोई गलत होता है, लड़का लड़की दोनों के साथ होता है, आपको पता है। तो उसके लिए ये एक्ट आया हुआ है। कब आया आपका, 2012 का है। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, किसी भी तरह की उनसे शारीरिक छेड़छाड़ की जाएगी उसे क्या बोलोगे आप, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। किन बच्चों को कंसिडर करोगे, जो भी बच्चे जिनकी उम्र क्या हो 18 से कम उम्र की हो, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरे की बात कर ले दोस्तों। तीसरा आपका है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, यानी कि अनैतिक देह व्यापार निषेध प्रति आपका अधिनियम 1956। इसमें क्या है, आपको पता है पहले क्या होता था, गरीबी की वजह से या तो जबरदस्ती लोगों को वेश्यावृत्ति में आना पड़ता था, या फिर आपको पता है लड़कियों को मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, चाचा मामा ये लोग क्या करते थे, लेके चले आते थे कि तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छी नौकरी दिलाएंगे, वहां जाके क्या करते थे, बेच देते थे। इसको रोकने के लिए, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कौन सा आपका अधिनियम आया, 1956 में आया। ठीक है, आप इसके अंतर्गत अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको ब्रॉथल हाउस सबकी डिफिनीशन डिफाइन की हुई है कि किसको ब्रॉथल हाउस कहा जाता है, वेश्यागृह कहा जाता है, किसको वेश्यावृत्ति कहा जाता है, कौन अपने मन से करता है और कौन जबरदस्ती कराया जाता है किसके द्वारा। इन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख पाओगे। ये आपका प्रिवेंशन अधिनियम कब आया, प्रिवेंशन एक्ट, ये आपका 1956 में आया। 3 इंपॉर्टेंट मैंने बात कर ली, अभी 3 और बाकी है, तो आप उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉज करके भाग नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें दोस्तों आगे आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। ठीक है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों बनाया गया दोस्तों, आपको पता है महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानी होती किसी भी तरह की, उसको आप कहाँ पे बता सकते हो, महिला आयोग में जाके सूचित किया जा सकता है। आपको पता है राष्ट्रीय महिला आयोग में क्या होता है, आपके एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके IAS लेवल के लोग होते हैं, अधिकारी जो वहां पे होते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट। कब आया था ये एक्ट, ये एक्ट आपका 1990 में आया था, 1990 में। और अगर बोला जाए आपसे कब से इसको लागू किया गया, यानी कि ये आपका
कब से बनाया गया अधिनियम, जैसे कोई चीज होती है वो आपकी एक्ट के साथ आती है, फिर बनाई कब से गई दोस्तों, तो ये आपका 1992 में 31 जनवरी 1992 से क्या हुआ, ये केम इनटू फोर्स, यानी कि तब से ये आपका क्या हो गया, बन गया, बना दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी बात कब की गई अधिनियम की, 1990 में, और कब से चालू किया गया ये आपका 1992 से। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, महिला आयोग में जितनी भी महिलाओं से संबंधित कोई भी परेशानी होगी उस सबके लिए क्या होगा, यहाँ पर महिला आयोग में आप शिकायत भी दर्ज कराते हो, या फिर महिला आयोग वाले क्या करते हैं, उन चीज़ों को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करके आगे कुछ एक्ट या जो भी उनको लगता है वो बनाते हैं, ठीक। आगे देख लीजिए उसके बाद क्या है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसको पता है आपको बहुत बड़ी दिक्कत है, अपने समाज की बहुत बड़ी कुरीति है अभी भी आप लोग, इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आप सभी का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको पता है क्या होता है, जिस लड़के की सरकारी नौकरी हो जाती है वहाँ आपको पता है तुरंत दहेज बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। इस अधिनियम को भी रोकने के लिए क्या हुआ, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961। जितने बच्चे मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हो, ये जो 3-4 एक्ट अब मैं बता रही हूँ, मुझे पता आपको ये टिप्स पे रटे होंगे, इनकी सारी चीज़ें डिटेल, कौन सी धारा है क्या है, ये सब आपको PDF में बता चुकी हूँ, प्लस जो पुरानी वीडियोज़ है वहाँ पे बता चुकी हूँ। यहाँ सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है उनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से डिटेल बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, जब मैराथन क्लास लेकर आएंगे तब इन चीज़ों को हम दोबारा डिटेल में पढ़ लेंगे। अब आगे देख लीजिए उसके बाद कौन सा आपका है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। मैंने बताया था घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि पत्नी पे सिर्फ पति ही अत्याचार करे, सास, ससुर, नंद, जेठ, जेठानी, कोई भी अगर, या फिर कोई और दूसरा जो आपके पक्ष का नहीं है उसके अलावा कोई अगर लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस करता है, यानी कि लड़की को घर में कोई भी किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो वो क्या आता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो घरेलू हिंसा की अगर बात कर ले तो उसका क्या है, इसका अधिनियम को बताइए, सभी को रटा होगा जितने लोग मेरे साथ रेगुलर क्लासेस करते हो। क्या है इसका अधिनियम जो है दोस्तों वो 2005 है, और लागू कब से किया गया, लागू किया गया कब से, 2006 से इसको लागू किया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये बात पता होगी, ठीक। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया है और लागू कब से किया गया, 2006 में। आज का जो लास्ट अधिनियम है वो कौन सा है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। जैसा कि आप लोग बहुत मूवीज में भी देखते होंगे, अभी भी दिखता है, क्या होता है, लड़कियां जो है किसी वर्क प्लेस में होती हैं वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते, उनका बॉस होता है उनको सेक्सुअली हरास करता है, या फिर उनका जो कलीग होता है उनको परेशान करता है। तो इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए एक और अधिनियम आपका लाया गया है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। ये क्या है आपका, ये आपका है 2013 का अधिनियम है, ठीक है। कब का है, 2013 का अधिनियम है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अधिनियम थे मैंने आपको बता दिया, मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ अगर आप लोग क्लासेस करते होगे तो आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चंस रोज पूछती हूँ, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये क्वेश्चन अगर आए तो कोई भी बच्चा इसको गलत करे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कल मैं जो वीडियो लाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी पोर्टल खुलेगा नहीं खुलेगा, एग्जाम की क्या चीजें हैं। तब तक आप सभी लोगों को जो करना है वो क्या है, तैयारी करते रहना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जैसे ही कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है 1-2 दिन में हो जाएगी, मैं आप लोगों की जो लाइव क्लास चलती थी वो चलना शुरू हो जाएगी। नोट्स के लिए परेशान मत होना, जितने लोग पेड ग्रुप में हो सभी को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई और क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी क्लासेस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।